कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत काबीना का इजलास ख़त्म हो गया। पावर सेक्टर से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी दे दी गई है और मुसाबकती कमीशन की तंजीम 9 की भी ये मंजूरी दे दी गई है। काबीना के इजलास में ये तामीराती सनत के लिए सेल्स टैक्स के खात्मे की भी मंजूरी दी गई है। अहम खबर है, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत ये इजलास चल रहा था जिसमें मुसाबकती कमीशन की तंजीम 9 की मंजूरी दी गई। इसके अलावा जो पावर सेक्टर की इंक्वायरी रिपोर्ट है उसको भी पब्लिक किया जाएगा, इसकी मंजूरी भी दे दी गई है। मंजर आम पर यह रिपोर्ट लाई जाएगी। इंक्वायरी अभी इसकी चल रही है और इसके साथ साथ जो इजलास तो ये ख़त्म हो गया लेकिन इसमें बड़े अहम फैसले किए गए। कुछ अहम मंजूरियाँ दी गई हैं। तामीराती सनत के लिए सेल्स टैक्स के खात्मे की मंजूरी दी गई है जो कि इस पूरी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है और मुसाबकती कमीशन की तंजीम 9 की भी मंजूरी दे दी गई और साथ साथ पावर सेक्टर की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसको भी जल्द ही पब्लिक कर दिया जाएगा, इसकी भी मंजूरी दी जा चुकी है। जी हाँ, इससे पहले भी एक ऑर्डिनेंस के जरिए जो पावर सेक्टर है, खासतौर पर जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसको सनत का दर्जा दिया गया और ऑर्डिनेंस की मंजूरी इससे पहले दी गई और आज जो है मुसाबकती कमीशन की तंजीम 9 की इस काबीना के इजलास में मंजूरी दी गई। शहबाज अहमद से डिटेल्स ले लेते हैं। शहबाज, जरा आगाह कीजिएगा इस हवाले से। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म गिरफ्तार बाकी काबीना का इजलास जो है वो अब से कुछ देर कम खत्म हुआ है, लेकिन इसमें बड़ा फैसला आपको बता दूं पहले कि काबीना कमेटी बराए तवानाई की सिफारिशात जो हैं वो मंजूर कर ली गई हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हिदायत की है कि पावर सेक्टर की इंक्वायरी से मुतालिक जो रिपोर्ट है उसे पब्लिक कर दिया जाए। असद उमर ने जो है ये तजवीज़ दी थी कि इस इंक्वायरी रिपोर्ट को जो है वो जारी किया जाए, जिस पर ज़राए कह रहे हैं कि वज़ारत तवानाई की जानिब से इसकी जो है मुखालफत की गई थी और कहा गया था कि इससे पाकिस्तान के हमारे से ताल्लुकात जो है वो खराब हो सकते हैं और तहकीकात ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई कि ये मुआहदे सार्फिन और हुकूमत पाकिस्तान के मफादात की कीमत पर किए गए थे। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हमने अवाम से कोई चीज़ नहीं छिपानी, गुज़श्ता हुकूमत या मौजूदा हुकूमत में जो गलत काम होगा उसकी इंक्वायरी होगी और ये इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक की जाए। तो काबीना ने इस रिपोर्ट को पब्लिक करने की मंजूरी दे दी है और दीगर जो 5 निकात थे, 5 निकात जो काबीना ने वो अप्रूव कर लिए हैं। कंपटीशन कमीशन गई है, उसका कार्य मुलाज़िम रिटायरमेंट के मुताबिक जो रिहायशगाहों का मामला था उसकी पॉलिसी नजर आने का फैसला कर लिया गया है। उसके अलावा जो अपने से मुतालिक कौमी कमीशन था उसकी तश्कील 9 की मंजूरी दे दी गई है। तो इस्लामाबाद में जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके लिए जो सेल टैक्स का खात्मा है उसकी मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा काबीना को जो कोरोना वायरस खिलाफ इक़दाम है उस पर ब्रीफिंग दी गई और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आगाह किया गया कि मुल्क में जो है वो कोरोना वायरस अब 2 से 3 रोज में जो है इसकी तादाद बढ़ी है, अम्बाल की तादाद भी बढ़ी है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हिदायत की कि हमें अब एहतियाती तदाबीर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लेनी पड़ेंगी और लॉकडाउन के हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अरकान को कहा कि हमने तजवीज़ दी थी, इस पर तमाम सूबों ने अपना फैसला किया है और हम 1 से 2 रोज में मज़ीद इस वाले फैसला करेंगे। रमज़ान मुबारक को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि उनमें ग्राम से मुकम्मल हम राब्ते में रहेंगे। तो इस वाले ज़राए कह रहे हैं कि आज भी एक इजलास होगा मुमकिन तौर पर, आज या कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक बार फिर आवाम से कौम से होंगे। ठीक है शहबाज, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार अमीर अब्बास ने हमें ज्वाइन किया है। अमीर, जो पावर सेक्टर की इंक्वायरी रिपोर्ट है अब इसको भी पब्लिक किया जाएगा, इसका मतलब क्या हम ये ले सकते हैं कि अब वज़ीर-ए-आज़म एहतसाब पर वही तवज्जो दे रहे हैं जो कि उन्होंने अपने पहले खिताब में दावा किया था कि वो एहतसाब करेंगे और बिला शिरकत गैर करेंगे और आज़ादाना होगा, खुद मुख्तार होंगे इदारे, क्या उसकी जानिब ये पहला कदम तस्वुर किया जा सकता है? जी बिल्कुल, आप देखें कि ये जितने भी, आप गंदम के अंदर देख लें इस मुल्क में माफिया था, आप चीनी में देख लें इस मुल्क के अंदर माफिया था, आप पावर सेक्टर के अंदर देख लें माफिया था। तो ये मुल्क जो है ये तो हर तरह से सियासत के अंदर माफिया, सियासी जमातों के अंदर माफिया, कानूनी निजाम के अंदर माफिया, ब्यूरोक्रेसी के अंदर माफिया, हर तरफ से तो माफिया जो है वो इस मुल्क को चला रहा था। इस मुल्क को किसी तरीके से तो नहीं चलाया जा रहा था ना। माफिया जिस तरह से एक टफ वॉर होती है, एक जमाने में न्यूयॉर्क में टफ वॉर होती थी, लोगों ने हिस्से बकरे किए हुए थे कि ये मेरा इलाका, ये आपका इलाका है। अब ये जिस किस्म का इंकशाफ शुगर माफिया के बारे में हुआ, जो वीट के बारे में हुआ और जैसे पावर सेक्टर में, अब आप ये देखें अरबाब के यौमिया 1 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को रोजाना की बुनियाद पर और पाकिस्तानी शहरियों को इस पूरे खित्ते में सबसे महंगी बिजली फराहम की जा रही है। क्या ये घिनौनी साजिश एक्सपोज नहीं होनी चाहिए थी? क्या माजी की हुकूमतों को नहीं चाहिए था कि वो इस पावर सेक्टर के अंदर जो IPPs हैं या जो भी पावर जनरेशन का डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है इसको रिविजिट करें? लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। और जो प्राइवेट कंपनीज हैं उन्होंने बेहतर टैरिफ, जो तेल के गलत आदादोशुमार वो लोग पेश करते रहे। 1994 की जो पावर पॉलिसी है उसके तहत 16 कंपनियों ने 50 अरब 80 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की और ये कंपनियां 50 अरब 80 करोड़ की सरमायाकारी करके अब तक 415 अरब रुपए का मुनाफा कमा चुकी हैं। जी हाँ।
तो ये जो 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 इन्वेस्टर थे, जो सरमायाकार थे, उन्होंने शराकतदारों को 22 गुना प्रॉफिट दिया है। कैसे हो सकता है? यानी आप अपने शहरियों को देखिए, बिजली जो है ये लग्जरी नहीं है, ये तो फंडामेंटल राइट है इस वक्त। ये तो बेसिक यूटिलिटी है आपकी जिंदगी को चलाने के लिए। आप बेसिक यूटिलिटी को इतना महंगा कर दें, आप उसके अंदर मुनाफाखोरी करना शुरू कर दें, और आपकी बिजली महंगी होने से जो लोगों की रनिंग कॉस्ट है वो बढ़ती है, जो आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट बढ़ती है। तो ये तो बहुत बड़ा माफिया था, और मैं समझता हूँ बहुत जबरदस्त है। चाहिए प्राइम मिनिस्टर को कि जैसे उन्होंने ये तय दर पे एक और जो एक केस सामने आ रहा है वो है जो प्राइम मिनिस्टर ने आज से 10 माह पहले ऐलान किया था, जो कर्जे लिए गए थे 2008 से लेके 18 तक, उसके ऊपर जो कमीशन बनाया था, उसमें भी ये रिपोर्ट सामने आई जो अभी इब्तदाई तौर अब असल काम ये है कि रिपोर्ट तो पब्लिक हो जाएगी, लेकिन अब एहतसाब कैसे होगा? पॉइंट टेकन। समी इब्राहिम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। समी साहब, बड़ी अहम चीज़ है कि पावर सेक्टर की जो रिपोर्ट है वो अब पब्लिक की जाएगी, लेकिन आपको क्या लगता है जो लोगों ने ये अरबों रुपए कमाए हैं, क्या वाकई उनका एहतसाब हो पाएगा? देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो स्ट्रेटेजी है उसको आप समझें। पिछले 1-2 महीने में, 3 महीने में उन्होंने ये जो बड़े बड़े कार्टेल हैं उनकी तमाम जो कारकर्दगी है, जिस तरीके से उन्होंने माल बनाया है, मुख्तलिफ जो तहकीकाती एजेंसियों की रिपोर्ट्स हैं उनको पब्लिक किया है। अब बेसिकली जो इनएबिलिटी आ रही है वो ये है कि इनको फिक्स कैसे किया जाए। नंबर गेम भी है, अलायंस के साथ हुकूमत है, तो ये प्राइम मिनिस्टर बुनियादी तौर पर जो करप्शन माफिया है उसको एक्सपोज कर रहे हैं, और इनडायरेक्टली आवाम को ये मैसेज दे रहे हैं कि देखिए ये मैंने सारे बंदे पॉइंट आउट कर लिए हैं, और मेरा चाहे कितना कोई करीबी दोस्त भी है मैं उसको माफ नहीं करूंगा, लेकिन अब सवाल ये है कि मेरे पास इतनी ताकत कहाँ है कि मैं इन लोगों को फिक्स कर सकूं। अब अगर जहांगीर तरीन अपने 10 बंदे एक इधर कर दे हुकूमत, तो कहाँ खड़ी है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट? तो बुनियादी तौर पर ये जो सारी चीजें इमरान खान साहब मंजर आम पर ला रहे हैं, ये करप्शन को एक्सपोज कर रहे हैं, माफियाज को एक्सपोज करके बहुत साइलेंटली एक मैसेज आवाम को दे रहे हैं कि मुझे ज्यादा ताकत चाहिए, मुझे 2/3 चाहिए, मुझे ज्यादा वोट दो, मैं किसी की परवाह नहीं करता, मैं सिर्फ पाकिस्तान की आवाम की परवाह करता हूँ, मैं सिर्फ पाकिस्तान की परवाह करता हूँ, और मैं किसी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, मेरी हुकूमत रहे ना रहे मैं एक्सपोज करूंगा, और अगर मुझे ताकत मिल गई तो फिर मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो ये इमरान खान अपना मुकदमा, ये जो रिपोर्ट्स पब्लिक हो रही हैं, तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट्स आ रही हैं पावर सेक्टर में, दूसरे तमाम शुगर माफिया, आटा माफिया, तो ये एक इनडायरेक्टली मैसेज इमरान खान लोगों को दे रहे हैं कि आप मुझे वोट दें। मुझे लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है ना, बहुत जल्द कौम जाएगी इलेक्शन की तरफ, इसलिए कि इमरान खान उसका मैसेज जो है लोग समझ रहे हैं कि बेसिकली इमरान खान ने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, चाहे कितना कोई करीबी अजीज है, एक्सपोज किया। नाउ इट इज टाइम टू पनिश, और कैसे पनिश किया जाए, कितनी ताकत है इमरान खान के पास। ये माफिया जो हैं, जो आके शुगर मिल वाले अगर कहते हैं कि जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हुकूमत को गिरा देंगे, तो फिर ये अब इमरान खान आवाम के सामने सवाल ला रहे हैं रिपोर्ट्स को पब्लिक करके कि भाई ये है सिचुएशन, मेरे पीछे खड़े हो, मुझे मजीद आप ताकत दें तो मैं इनका बंदोबस्त कर लूंगा। तो मुझे ये जो समझ आई है, मुझे ये लग रहा है। तो अभी जाहिर जो खान साहब की गवर्नमेंट है उसमें इलेक्टेबल्स का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो अब आने वाला सियासी मंजरनामा फिर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर इन रिपोर्ट्स के बाद कुछ ऐसा रिएक्शन आता है कि हुकूमत गिर जाती है, फिर इलेक्शन की तरफ जाते हैं, तो फिर ये जो इलेक्टेबल्स की अहमियत थी गुज़िश्ता इलेक्शन में, वो भी अब खासियत तक कम हो जाएगी? भाई ये इलेक्टेबल्स का तो सत्यानाश कर दिया ना। ये इलेक्टेबल्स ही तो हैं, दौलत वाले जिन्होंने माल बनाया है। जहांगीर तरीन कौन था, ये खुसरो बख्तियार कौन है, ये दूसरे सारे लोग कौन है, ये इलेक्टेबल्स है ना। तो इलेक्टेबल्स को तो नंगा कर दिया चौक में लाके इमरान खान ने। लोग कहते थे कि ये इलेक्टेबल्स कुछ नहीं करने देंगे, तो इमरान खान ने सबसे पहले इक़्तिदार में आए, उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो ये मेरी मजबूरी थी, इनको अपने साथ रखना, अब मैं आ गया हूँ, ये नंगा कर दिया मैंने इनको, ये चोर हैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। नाउ इट इज टाइम, दिस इज व्हाट इज द मैसेज ऑफ इमरान खान लोगों के साथ कि यार ये देखो मेरे साथ अगर कोई इलेक्टेबल भी आएगा, तो अगर कोई करेगा 2 नंबरी तो मैं नहीं छोड़ूंगा भाई उसको। तो अब ये बेसिकली लोग समझ रहे हैं। अब ये जो चीज है ना कि इलेक्टेबल्स को लाए और उनका रोल, अगर इलेक्टेबल्स का रोल आगे आना है तो फिर ये रिपोर्ट पब्लिक होती, फिर जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार और ये जो सारे दूसरे जो बड़ी बड़ी मिल्स हैं, इतने बड़े जो ये सारे धंधा करने वाले लोग हैं, तो खान ने एक्सपोज कर दिया, इलेक्टेबल्स का रोल खत्म।
अवाम का रोल शुरू। और जनाब आप वोट दें इमरान को, उसको मजबूत करेंगे तो वो आगे इनको सजा दे सकता है। दिस इज द मैसेज ऑफ खान जो कि लोगों को जा रहा है और लोग समझ रहे हैं इसको। सही, बिल्कुल सही पॉइंट। लेकिन समीर साहब, अमीर अब्बास, जाहिर है आज ही ये खबर भी आई कि नैब ने जो आटा चीनी की बहरान की जो तहकीकात हैं उसका भी अब मंजूरी देगी, तहकीकात होंगी। ये तहकीकात होना, फिर उसके बाद सज़ा मिलना ऐसे लोगों को, वाकई ये सब कुछ होना ये एक प्रोसेस है। आपको क्या लग रहा है ये जो एक लंबा प्रोसेस है कि पहले इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक होना, फिर उसके बाद नैब की मंजूरी, तो आपको लग रहा है कि ये इतना आसान होगा? सुमैया, ये प्रोसेस जो है, जो ये प्रोसेस ही तो मरवाएंगे इस मुल्क को। इन स्टूपिड किस्म के नॉनसेंस और रबिश जो प्रोसेसेस थे इस मुल्क के अंदर, ये फाइल मूव हो रही है, ये डिप्टी सेक्रेटरी साइन कर रहा है, अब एडिशनल सेक्रेटरी साइन कर रहा है, अब जॉइंट सेक्रेटरी साइन कर रहा है, अब सेक्रेटरी साइन कर रहा है, अब सेक्शन अफसर साइन कर रहा है। यही तो फजूल नॉनसेंस किस्म का सिस्टम था जिसने इस मुल्क के अंदर करप्शन को परवान चढ़ाया। अब आप देखें 2015 की जो पावर पॉलिसी थी, ये जरा और से सुनिएगा, 2015 की पावर पॉलिसी के तहत 2 कंपनियां थी जिन्होंने पावर प्रोजेक्ट्स लगाए। एक कंपनी ने 1 साल के दौरान अपनी असल इन्वेस्टमेंट पर 71% मुनाफा कमाया। हालांकि मुनाफा 3-4 साल में जाके यानी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर करते हैं, 1 साल में 71%। और दूसरी कंपनी जो थी उसने 32% सरमाया जो है वो मुनाफा हासिल किया अपनी सरमायाकारी के ऊपर। और इन्होंने जो तेल इस्तेमाल किया बिजली बनाने के लिए वो कम इस्तेमाल किया। वारदात देखें, ये वारदात कैसे डलती है इस मुल्क में। तेल कम इस्तेमाल किया बिजली बनाने के लिए, लेकिन बिल क्लेम करते वक्त ज्यादा जाहिर किया गया। मसलन अगर 1000 लीटर इस्तेमाल किया तो कहा कि हमने 2000 लीटर इस्तेमाल किया है। और इन्होंने 9 साल में इस वारदात से 64 अरब रुपए से ज्यादा का मुनाफा कमाया। और जो अब इनकी अगली वारदात थी, ये अगर आज रिपोर्ट ना लेकर आता इमरान खान, जो इनकी अगली वारदात है वो आप सुन लें आप। इन्होंने मुस्तकबिल में इसी तेल के चक्कर के अंदर, यानी जो तेल कम इस्तेमाल करके ज्यादा दिखाते हैं, ये इन्होंने 145 अरब 23 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूली करने का मंसूबा बनाकर रखा था, गिनौना। वो सब इनका जो है वो अब धड़म तख्ता हो गया है जब ये रिपोर्ट सामने आ गई है। लेकिन सवाल यह है कि अगर नैब ने जो आपने कहा, नैब पहले अब तक कौन से केस को अपने अंजाम तक पहुंचा सकी है? इमरान खान साहब को चाहिए नैब के चक्कर से भी बाहर निकलें। ये नैब के चक्कर में रहेंगे। यही सवाल तो मैं करना चाह रही थी अमीर अब्बास, यही सवाल कि ये तो एक अजीब सूरत हाल है ना कि अब नैब के पास केस जाता है, उसके बाद उसके केस का कुछ होता नहीं है, तो अवाम कैसे मुतमईन हो जाएंगे जी कार्रवाई होगी? आप देखें, नैब ने ये मेरा ख्याल है नैब चाहती ये है कि वो ये बिजली और आटा और गैस और चीनी चोर जो है इनको भी जमानतें दिलवा दें। अच्छा, इनको बचाना चाहती है मेरा ख्याल है नैब। अच्छा, नैब जिधर हाथ डालती है माशाल्लाह उधर जो है ना वो लोग बरी होना शुरू हो जाते हैं। बल्कि वो जब देखे ना एक आदमी के ऊपर इल्जाम है और जब तक वो इल्जाम गलत साबित नहीं हो रहा, कम से कम इल्जाम की बुनियाद पे तो उसको लोग कह सकते ना कि भाई तुमने कुछ गलत किया है। माशाल्लाह जब वो नैब के कटहरे में जाता है तो फिर तो वो बरी होकर ही बाहर निकलता है, फिर तो इसके ऊपर से इल्जाम धुल जाता है, सारी कालक धुल जाती है। तो मेरा ख्याल है नैब मेहरबानी करे, नैब ने जो पहले अब तक इतने मंसूबों पे हाथ डाला है उनमें से किसी एक को भी अंजाम तक नहीं पहुंचाया, अगर नैब उनको भी अंजाम तक पहुंचा ले तो ये इस कौम के लिए बहुत बड़ी खिदमत होगी। इसकी जो जिम्मेदारी है वो तो ज़ाहिर है हुकूमत पर ही आती है, क्योंकि इदारों में इस्लाहात का वादा किया था इस हुकूमत ने, अभी तक नहीं कर सके। नैब में इस्लाहात होती हैं, FIA में इस्लाहात होती हैं, इदारे आज़ाद और खुद मुख्तार होते तो शायद आज हम ये बात नहीं कर रहे होते। देखिए अरबाब, अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो प्राइम मिनिस्टर की है ना, अपसेट प्राइम मिनिस्टर। इमरान खान चीफ एग्जेक्टिव हैं, उन्होंने कौम से वादा किया था ना 26 साल से कि मैं एहतसाब करूंगा, मैं माफियाज को तोड़ूंगा, मैं इस मुल्क को माफियाज के चुंगल से आजाद करवाऊंगा। ये सारे माफियाज की हम बात कर रहे हैं ना। तो अब इस वक्त एक जवाब वो जरूर है किसी हद तक, जो समी साहब ने कहा कि इनके पास अक्सरियत नहीं है, इनके पास इन मांगे तांगे की हुकूमत इन्होंने बनाई है। आज जहांगीर कुछ और 2-4 ताकतवर लोग अगर आंखें दिखाएं तो वो हुकूमत को हिला सकते हैं। हुकूमत, ठीक है, बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे।